ठीक है, एलजी साहब कहते हैं पुलिस मेरे पास है, लेकिन एलजी साहब उसके साथ साथ ये भूल जाते हैं कि आज 4 महीने से कैबिनेट ने डिसीजन किया हुआ है हमारे बिजनेस रूल के ऊपर। वो फाइल एलजी साहब वापस क्यों नहीं भेजते, ये सवाल आप एलजी साहब से पूछिए। और मैं बीजेपी के लोगों को बोलूंगा कि आज एलजी साहब के पास ये बिजनेस रूल की फाइल पड़ी हुई है। आप कभी एलजी साहब को क्यों नहीं, ये बीजेपी के लोग पूछते कि जनाब ये बिजनेस रूल की फाइल जम्मू कश्मीर की सरकार को दीजिए, जिसके अंदर ये फैसला होगा कि एलजी साहब ने क्या काम करना है और जम्मू कश्मीर की सरकार ने क्या फैसला करना है। इस बार एलजी साहब भी काफी लंबी चौड़ी पूजा भोलेनाथ की कर रहे हैं और मैंने सुना वो भी दुआ कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेट बने। और मैं भी भोले शंकर को यही दुआ करूंगा कि भोले शंकर एलजी साहब की मनोकामना पूरी करना, जो उन्होंने मांगा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट मिले, और हमारी भी यही मनोकामना है। जम्मू से शुरू होगी और रोज सुबह शाम आया करेगी, यहाँ से अब जा रही है फिर वापस वहाँ से आएगी। आज तो इसका टाइमिंग नहीं है, लेकिन कल से एमडी साहब इसका टाइमिंग पूरा सेटल करेंगे और उसमें आएंगे, वो एमडी साहब आएंगे और ये अपने जो इनके मैनेजर हैं जो बसों को डील करते हैं उनको कह के तो टाइम सेट होगा। कल सुबह से ये टाइम पे सेट होगी, लेकिन ये यहाँ जम्मू से जाएगी सुंदरवानी, बाजाबाई, अगर आप लोग गए होंगे बाजाबाई से ये टर्न कर जाएगी लेफ्ट साइड और वहाँ से सीधी ये बॉर्डर को जाएगी। और ये बस खाली झूला ब्रिज से जो लोग छम कंस्टिट्यूंसी में पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ गांव नजदीक पड़ते हैं, हमारे जो श्री शर्मा साहब की भी कंस्टिट्यूंसी, उनको भी फायदा होगा। तो इसलिए ये बस का जो फायदा है वो लोगों को, और खासकर मैंने आपको कहा बच्चों को बहुत फायदा होगा, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे जिनकी पढ़ाइयाँ अधूरी रह जाती थी इस ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण। इसलिए ये एमडी साहब को भी दुआ लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है, और हम लोगों को तो लगेगी, लेकिन इनको भी लगेगी, क्योंकि ये बहुत भले की बात जा रही है। ठीक है, इसको हम इसको ये नहीं देखेंगे कि इसमें फायदा कितना नुकसान क्या है। ये एक गांव, उस गांव को, उस दूर दराज के गांव जो पाकिस्तान के आखिरी कोने में सटा हुआ गांव है दादल कलासरा, उसके पास ये बस आखिरी वहां जाएगी और वहां से वापस आएगी, इसलिए बहुत बड़ी बात है। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, दिन दिन जो यात्री हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यात्रा को देख के सरकार किस तरीके के कदम उठा रही है? ये खुशी की बात है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्या हमारे लोग, हमारे मेहमान भोले के नाम के, भोलेनाथ के नाम के यहाँ पे आ रहे हैं और भोलेनाथ जी के भी दर्शन करेंगे, उस बाबा अमरनाथ के दर्शन करेंगे जहाँ सदियों से ये यात्रा चलती है। और ये यात्रा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक त्योहार है, एक मेला है, जिस मेले के अंदर आप देखें, मैं अभी जब आया हूँ, देखिए कितना सड़कों के किनारे एक मेला लगा हुआ है, लोग खाना, कोई लंगर छक रहा है, कोई अपना गीत गा रहा है, कोई भजन गा रहा है। तो यही खूबसूरती है जम्मू कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर का भाईचारा जिसको देश दुनिया मानती है, और जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी जो मशहूर है हर जगह के, हमारी मेहमान नवाजी का कोई तोड़ नहीं, ना देश में ना दुनिया में। इसलिए ये यात्रा यहाँ से एक तो हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारे भाईचारे को देखेंगे, और इनके आने से हमारे, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, हमारे वो चीज़ें रेवेन्यू के लिहाज से भी, एक जो इकॉनमी के लिहाज से भी हम लोगों को इस यात्रा से बहुत फायदा है। वो जम्मू के लोग हैं चाहे कश्मीर के, क्योंकि होटल्स को भी फायदा है, ट्रांसपोर्ट को भी फायदा, और भी अब बाबे की माता भी जाएंगे कहीं टूरिस्ट स्टॉल में, लेकिन ये यात्रा हम सब के लिए, आपके लिए भी और जो कश्मीर के लोग हैं सबके लिए फायदेमंद है। जिस तरीके की यात्रा यहाँ पर आ रही है, बच्चों को सवाल पूछ रही है, वहाँ पर पंजीकरण बढ़ाने की कोई है, जिस तरीके की लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें भी आ रही है? देखिए, मुश्किलें आती हैं। अब सरकार अभी 8 महीने पहले यात्रा, जब सरकार बनी है पहली यात्रा देख रहे हैं, और आप भी दुआ करना और मैं भी दुआ करूंगा, भोले शंकर कृपा करें जम्मू कश्मीर में, और जब अगली यात्रा आए और जम्मू कश्मीर एक यूटी नहीं एक स्टेट हो, जो हम सब जम्मू वासियों का, चाहे कश्मीर के लोग हैं, हमारा ख्वाब है। और क्योंकि जब सरकार के पास पूरी पावर, पूरी ताकत होगी, तो हम हमेशा जो चीज़ें, कोई त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को दूर करेंगे। लिहाजा लेकिन है कि जैसे मैंने पीछे बनाल में भी कहा, इस बार एलजी साहब भी काफ़ी लंबी चौड़ी पूजा भोलेनाथ की कर रहे हैं, और मैंने सुना वो भी दुआ कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेट बने। और मैं भी भोले शंकर को यही दुआ करूंगा कि भोले शंकर एलजी साहब की मनोकामना पूरी करना, जो उन्होंने मांगा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट मिले, और हमारी भी यही मनोकामना है कि जम्मू कश्मीर को जल्दी स्टेट मिले। भैया 2 दिन पहले आप लोग बड़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे किन मुद्दों पे, तो थोड़ा इस पे भी बोल के दिखाइए। क्यों नहीं बोलते? ये टोल प्लाजे की देन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है जो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। उम्मीद करेंगे कि भी ये फैसला, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि सरकार के पास कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है। भैया हमारे पास पावर नहीं है तो दिल्ली वालों के पास तो पावर है, वहाँ सरकार बीजेपी के लोगों की है। तो मैं यहाँ के हमारे जो लोग हैं बीजेपी के, मैं उनको कहूँगा जाइए दिल्ली में बात करिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आपके हैं, जाके टोल प्लाजा उखाड़िए, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार, हम कभी नहीं चाहेंगे यहाँ टोल प्लाजा लगे हमारे गरीबों के ऊपर, नाजायज
ये कर थोपे जाए, हम नहीं चाहेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे जैसे बीजेपी बाकी मुद्दों पे बोलती है, कुछ लोग और भी हैं पीछे, थोड़ा सा मैं बोल गया था, मेरा भाई मैंने देखा यही है, वो बड़े फिर जंप मारते हैं, लेकिन उनको बोलिए थोड़ा सा, आप भी अब बोलिए, क्यों चुप बैठे हो आप? तो जम्मू को बोलते हो हम जम्मू है जम्मू, तो अब क्यों? अब तो कहते थे हम जेसीबी से उखाड़ देंगे टोल प्लाजे को, तो वो जेसीबी मशीन कहाँ पे है उनकी, पर उनको कहना वो निकालो बाहर भैया, पिछले जो लगे हैं मत उखाड़ो, लेकिन कम से कम उस जेसी मशीन जो आपने अंदर रखी हुई है टोल पुराने उखाड़ने के लिए, ये नया तो उखाड़ दो, देखते हैं कितना को उखाड़ते हैं। अगर बलिदान देना पड़ा स्टेटहुड के लिए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड के लिए बलिदान? नेशनल कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ है, आप नौजवानों के साथ है। हमें दुख है कि हम 8 महीने हो गए, हम नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे, हम बड़े फैसले नहीं कर पा रहे। ये मजाक की बात नहीं है मेरे भाई, हम चाहते हैं कि बाकी स्टेटों में जैसे सरकार अपने फैसले करती है, अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, वो फैसले हम कर सकें। ठीक है, एलजी साहब कहते हैं पुलिस मेरे पास है, लेकिन एलजी साहब उसके साथ साथ ये भूल जाते हैं कि आज 4 महीने से कैबिनेट ने डिसीजन किया हुआ है हमारे बिजनेस रूल के ऊपर, वो फाइल एलजी साहब वापस क्यों नहीं भेजते? ये सवाल आप एलजी साहब से पूछिए। और मैं बीजेपी के लोगों को बोलूंगा कि आज एलजी साहब के पास ये बिजनेस रूल की फाइल पड़ी हुई है, आप कभी एलजी साहब को क्यों नहीं, ये बीजेपी के लोग पूछते कि जनाब ये बिजनेस रूल की फाइल जम्मू कश्मीर की सरकार को दीजिए, जिसके अंदर ये फैसला होगा कि एलजी साहब ने क्या काम करना है और जम्मू कश्मीर की सरकार ने क्या फैसला करना है। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार और आप लोग पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं उमर साहब का एक नजरिया, उनका बोलचाल, उनका जो तरीका इस बार है, वो चाहते हैं ईमानदारी से आप लोगों से आप मतलब जम्मू के नौजवानों के लिए कुछ करें, जम्मू की लोगों के लिए। और देखिए बीजेपी का नहीं बोल रही, आई ट्रेन जब कश्मीर जा रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब बार बार कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि कहीं जम्मू पठानकोट ना बन जाए ये ट्रेन जाने से। ये वाहिद उमर अब्दुल्ला सरकार कह रही है और उमर साहब कह रहे हैं। क्या बीजेपी के लोगों ने कोई फैसला किया है कि जब ट्रेन सितंबर में अभी कटरा में जाने से कितना नुकसान जम्मू को हो रहा है, हमारे व्यापारियों को हो रहा है? क्या बोल रहे हैं ये उल्टी सीधी डिमांडें लेके बैठ रहे हैं। अगर जम्मू की इकानमी खत्म हो गई मेरे भाई, तो कैसे चलेगा जम्मू? जम्मू की इकानमी होटल है, जम्मू की इकानमी ट्रांसपोर्ट है, जम्मू की इकानमी ये छोटे मोटे दुकानदार हैं, जम्मू की इकानमी जो लोग बिजनेस यहाँ करते हैं छोटे मोटे, उनकी इकानमी है। वो टूरिस्ट, चाहे वो रिलीजियस टूरिस्ट है या दूसरा टूरिस्ट है, वो रिलीजियस टूरिस्ट भी खत्म हो गया, दूसरा भी टूरिस्ट खत्म हो गया, कैसे करेगा सर्वाइव जम्मू? क्या बीजेपी के लोग इन पे उनके पास कोई रोड मैप है? कभी नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारी हर बात के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ खड़ी है, जम्मू के लोगों के साथ खड़ी है, ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहां से अगला उसका फ्यूचर होगा, क्या होगा किसको नहीं पता। ताकि ये अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुंच सके, ठीक है। और गाइस चैनल पर न्यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट आप सभी को मिल सके। और गाइस मेरे पास जो लाइव इंफॉर्मेशन आती है वो ही मैं अपने चैनल पे डाल देता हूँ, ठीक है। अगर आप सभी को ये सब एक ही जगह चाहिए, उस चीज़ के लिए गाइस आप सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे गाइस मेरे पास कोई भी अपडेट पहुंचती है डेली वेजेस के रिलेटेड, मैं अपने चैनल पे डाल देता हूं, ठीक है। अगर आप सभी को ये अपडेट सबसे पहले चाहिए तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। सो गाइस आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम एक और न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।